गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड डाइजेशन। न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन हमारी बॉडी में किस तरह से होता है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखें कि न्यूक्लिक एसिड्स होते क्या हैं। जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं वो क्या होते हैं? डीएनए और आरएनए। ये डीएनए और आरएनए जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं वो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में किस तरह से आते हैं? तो जो हम लोग कंज्यूम करते हैं, चाहे वो प्लांट प्रोडक्ट हो या एनिमल प्रोडक्ट हो, दोनों जो प्रोडक्ट हम लोग कंज्यूम करेंगे तो उसमें सेल्स होती हैं और सेल्स में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में न्यूक्लिक एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो न्यूक्लिक एसिड्स है ये हमारी बॉडी में प्लांट या एनिमल प्रोडक्ट को कंज्यूम करने से आते हैं। ठीक है, जो कुछ भी हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं उसमें न्यूक्लिक एसिड्स जरूर प्रेजेंट होगा। तो जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स। ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो तीन चीज़ों से मिलकर बने हैं: नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर और फास्फोरिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड्स न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने हैं। न्यूक्लियोटाइड्स क्या है? नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर और फास्फोरिक एसिड से मिलकर बने हैं। डाइजेशन में हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को उसको सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना ही डाइजेशन है। तो हमको न्यूक्लिक एसिड्स को डीएनए हो चाहे आरएनए हो किस में कन्वर्ट करना है? नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर और फास्फोरिक एसिड्स, इन तीनों को ब्रेक डाउन करना है। तो हम लोग देखेंगे कि जो डीएनए का डाइजेशन है वो किस तरह से होता है। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी में न्यूक्लिक एसिड डाइजेशन के लिए कोई भी एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे नो न्यूक्लिक एसिड डाइजेशन। दूसरा है स्टमक। स्टमक में भी न्यूक्लिक एसिड डाइजेशन के लिए कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है। थर्ड नंबर हम लोग देखेंगे डिओडिनम। डिओडिनम में 3 टाइप के डाइजेस्टिव जूसेस आकर के मिलते हैं। कौन कौन से? बाइल जूस, पैंक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस। तो बाइल जूस में न्यूक्लिक एसिड डाइजेशन के लिए कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है। और जो पैंक्रियाटिक जूस होता है, पैंक्रियाटिक जूस जो पैंक्रियास से आता है उसमें न्यूक्लियस एंजाइम प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस ये न्यूक्लिक एसिड्स पर क्रिया करता है और उसको उसके न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट करता है। तो अगर डीएनए है तो डीएनए के लिए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियस, अगर आरएनए है तो आरएनए के लिए राइबो न्यूक्लियस एंजाइम्स होगा। समझ में आया? डिओडिनम के में जो पैंक्रियाटिक जूस आता है, पैंक्रियाटिक जूस में न्यूक्लियस एंजाइम प्रेजेंट होता है। अगर डीएनए है तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियस और आरएनए है तो राइबो न्यूक्लियस। ये एंजाइम्स क्या करते हैं? न्यूक्लिक एसिड्स को, डीएनए और आरएनए को उसके न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट करते हैं। तो हम लोग इसको देखें कि जो हम लोग न्यूक्लिक एसिड्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में आ रहा है, जैसे डीएनए है तो डीएनए पर पैंक्रियाटिक जूस से आने वाला डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियस एंजाइम्स क्रिया करता है और इसको न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट करता है।
डीएनए का न्यूक्लियोटाइड्स है तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स। अगर आरएनए है तो आरएनए पर क्या क्रिया करेगा, राइबो न्यूक्लियस एंजाइम। ये जो राइबो न्यूक्लियस एंजाइम्स है उसको आरएनए को उसके न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट करता है। तो आरएनए का न्यूक्लियोटाइड्स है तो राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। अब जो न्यूक्लियोटाइड्स हमको मिले हैं इनको अभी और कन्वर्ट करना है सिंपल फॉर्म में। तो न्यूक्लियोटाइड्स के लिए जैसे जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स बचा, न्यूक्लियोटाइड्स इंटेस्टाइनल जूस से न्यूक्लियोटाइडेजेस एंजाइम्स आते हैं, न्यूक्लियोटाइडेजेस। और न्यूक्लियोटाइड्स को न्यूक्लियोसाइड्स प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में ब्रेक डाउन करते हैं, न्यूक्लियोसाइड्स प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। चाहे किसी का भी न्यूक्लियोटाइड्स हो, डीएनए का न्यूक्लियोटाइड्स है, अगर डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स है तो यहाँ पे डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइडेजेस एंजाइम्स होंगे और डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड्स में इसको कन्वर्ट करेंगे। और आरएनए का है तो राइबो न्यूक्लियोटाइड्स है तो राइबो न्यूक्लियोटाइडेजेस एंजाइम्स होंगे और उसको राइबो न्यूक्लियोसाइड्स प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में अलग कर देंगे। अभी जो न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं हमको क्या मिला, न्यूक्लियोसाइड्स मिला और फॉस्फेट मिला। ये जो न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं इनके लिए भी इंटेस्टाइनल जूस में न्यूक्लियोसाइडेजेस एंजाइम्स होते हैं जो न्यूक्लियोसाइड्स को नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर में अलग कर देते हैं। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो डीएनए है वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है, डीएनए हो या आरएनए। न्यूक्लिक एसिड्स जो होते हैं वो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने हैं। और न्यूक्लियोटाइड्स में क्या क्या था, फॉस्फोरिक एसिड था, यहाँ पे फॉस्फेट आयन के रूप में होता है फॉस्फोरिक एसिड, और नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर। तो ये तीनों हमको अलग अलग मिल चुके हैं, फॉस्फेट आयन से मिल चुका है, नाइट्रोजन बेस भी मिल चुका है और पेंटोज शुगर भी मिल चुका है। तो इस तरह से जो न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन था वो क्या है, कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में।